नमस्कार विद्यार्थियों। फाउंडेशन कोर्स के वीडियोस हम देख रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को ट्रिक के साथ देखा है। आइए आज उन्हीं द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ को विस्तार पूर्वक देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कृति का सारांश देख रहे हैं हम। देखिए, पहला पैराग्राफ आपके सम्मुख है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ अर्थात कम जानने वाला। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही ना सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर ही सेन पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है। मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा था। वन मानुष अर्थात हम बंदर को कहा करते हैं, जानते हैं आप। उसे नाखून की जरूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। तो विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ में हमने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से उन्हीं की छोटी पुत्री ने एक दिन सवाल पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है। पहला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने किससे किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से उनकी पुत्री ने किया। नाखून कितने दिनों में बढ़ जाते? तो हर तीसरे दिन में बढ़ जाते हैं। देखते हैं इसी में मुख्य बिंदुओं को। पैराग्राफ में देख रहे हैं आगे, कुछ लाख वर्षों की बात है। मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा था। उसे नाखून की जरूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र अर्थात हथियार, वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र से तात्पर्य होता है यहाँ पर फेंक कर किए जाने वाला प्रयोग, अर्थात जिस हथियार को फेंक कर प्रयोग किया जाए उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। दोनों में फर्क है। पूछा जा सकता है अस्त्र किसे कहते हैं, तो फेंक कर, दुश्मन पर जब फेंक कर हम किसी हथियार से वार करते हैं तो वो अस्त्र है, और जो हाथ से पकड़कर चलाते हैं जैसे धनुष बाण, जो हाथ में ही पकड़ा रहता है आपका, तो वो शस्त्र है। दांत भी थे, वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तु का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। रामचंद्र जी की वानर सेना के पास कैसे अस्त्र थे? हाथ से चलाने वाले ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। वज्र अर्थात कठोर सख्त भाले के आकार का एक अस्त्र होता है, शस्त्र होता है। दधीची मुनि की हड्डी की यहाँ बात की गई है, तो आपको जानना जरूरी है कि ये दधीची मुनि कौन थे। महर्षि दधीची मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान करने वाले पहले और मात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से जब यह जाना उन्होंने कि मात्र दधीची की अस्थियों से ही निर्मित वज्र द्वारा असुरों का संहार किया जा सकता है, तो महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया, और इन्हीं की हड्डियों से बने शस्त्र से व्रतासुर नामक राक्षस का वध किया गया था। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं था? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्यों के पास क्या था? तो अस्त्र और घोड़े, दोनों ही चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। कौन विजयी हुआ? तो आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे और राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। ऊपर हमने गंधर्व की बात की, गंधर्व हारे। तो गंधर्व एक प्रकार के पौराणिक उपदेवता है जो स्वर्ग में गाने बजाने का काम करते हैं। पूछ सकता है कि गंधर्व से आपका क्या आशय है? तो गंधर्व एक प्रकार के पौराणिक उपदेवता है जो स्वर्ग में गाने बजाने का काम करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि इतिहास आगे बढ़ा।
पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने। तो पलीते वाली बंदूक से यहाँ तात्पर्य है चिराग की बत्ती या बत्ती के आकार का बारूद लगा छोटा डोर, वो बंदूक में बारूद लगा होगा, उसे पलीते वाली बंदूक कहते हैं कि उसके कोने पर लगा होगा। बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों से इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। देखते हैं विद्यार्थियों आगे। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, अर्थात लंबे दांत वाले जीव हो। लंबे नाखून और लंबे दांत वाले, दंतावलंबी अर्थात लंबे दांत वाले जीव हो। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले, विचरने अर्थात निवास करने वाले, रहने वाले। ततः किम, फिर कैसे, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। डेफिनेटली पहले नाखून बहुत ज़रूरी हथियार के रूप में इस्तेमाल होते थे, इसलिए पहले उन्हें नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन अब उन्हें बढ़ाने पर डांटता है। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जलाए जा रही है, अर्थात जिंदा रखी है, अभी बढ़ाई जा रही है। और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। अगला पैराग्राफ आपके सम्मुख है। उसके भीतर बर्बर युग का अवशेष रह जाए या उसे असहनीय है, लेकिन ये भी कैसे कहूँ। अब यहाँ पर बर्बर युग से तात्पर्य है एक जंगली या एक असभ्य युग या एक आदिम युग की बात हम कर रहे हैं। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए उसे असहनीय है, लेकिन यह भी कैसे कहूँ नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी है, वह तो बढ़ती जा रही, घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। हमने सुना है हिरोशिमा और नागासाकी का बम ब्लास्ट, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पार्श्विक प्रवृत्ति, जीवन प्रवृत्ति है। पार्श्विक अर्थात पशुओं की आदत, पशु वाली वृत्ति, आदत। मनुष्य की पशुता जितनी बार भी काट दी जाए वह मरना नहीं चाहती। अगला पैराग्राफ आपके सम्मुख है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। सुकुमार मतलब अच्छे राजकुमारों के लिए, विनोद अर्थात हंसी मजाक के लिए उपयोग में लाने का शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। कितने हजार वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले। किससे? वात्स्यायन के कामसूत्र से संवारता था। उसके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून इन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस किस काम आया करते थे। तो यहाँ पर विलासी नागरिकों से तात्पर्य हमारा है विलास अर्थात लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग, रसिक जो प्राय ऐसी क्रियाओं में रत रहते हैं जिससे उन्हें सुख भोग प्राप्त होता है। और किस प्रकार के काटे जाते थे नाखून? अलग अलग प्रकार से। त्रिकोण अर्थात कभी कभी ट्रायंगल शेप में, वर्तुलाकार अर्थात गोलाकार में, कभी चंद्राकार चांद के आकार में, और कभी दंतुल आकृति के रूप में काटे जाते थे। दंतुल अर्थात दांत की आकृति के रूप में। उसके अलावा इसमें मुख्य बात और कही गई है, वात्स्यायन की बात की गई है। तो विद्यार्थियों जानना जरूरी है कि वात्स्यायन या मल्लंग वात्स्यायन, इनका पूरा नाम था मल्लंग वात्स्यायन। पूछ सकते ऑब्जेक्टिव में कि वात्स्यायन का पूरा नाम क्या है, तो मल्लंग, म ल आधा ल पर बिंदी लगाना है आपको। मल्लंग वात्स्यायन भारत के प्राचीन दार्शनिक थे। कौन थे प्राचीन दार्शनिक? जिनका समय गुप्त वंश के समय माना जाता है। उन्होंने कामसूत्र एवं न्याय सूत्र भाष्य की रचना की। दो रचनाएं हैं उनकी, कामसूत्र एवं न्याय सूत्र भाष्य। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है, वरन शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपादित किया है। ये वात्स्यायन के संबंध में जानकारी दी गई, उनकी लिखी रचना के बारे में बताया गया। इस पर प्रश्न पूछे तो सटीक उत्तर लिखिएगा। किस किस काम किया करते थे? उनको सिंथक, मोम और अलतक, आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। देखेंगे, ध्यान देंगे, सिंथक अर्थात मोम को सिंथक कहा जाता है, और अलतक किसे कहा जाता है? तो आलता को कहा जाता है।
गौड़ देश के लोग छोटे नखों को पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग कैसे नखों को पसंद करते थे? छोटे। और दक्षिणात्य लोग पे नखों को अर्थात लंबे नखों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है। देखते हैं इसमें और आगे भी क्या कहना चाहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों को नीचे खींचने वाली, सभी अधोगामी वृत्तियों को नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारत ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। तो यहाँ पर अधोगामी से तात्पर्य है नीचे जाने वाला, अवनति की ओर जाने वाला, विफलता की ओर जाने वाला। तो उसने मनुष्योचित बताया है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। तो सहजात वृत्ति से तात्पर्य यहाँ सहज वृत्ति या मूल प्रवृत्ति। देखते हैं आगे। केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में, वाक अर्थात बोलना, विचार करना और वाणी की बात की जा रही है, करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचता तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बड़ा लड़ने की जो सहजात वृत्ति है उसे पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता का निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए पर पशुत्व को छोड़ चुका है। देखते हैं आगे। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता का विरोधी है। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका अर्थात जिसे कोई पूरी तरह ज्ञान नहीं है, मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। अवशेष अर्थात शेष, बाकी रह जाना। अवशेष है शेष भाग या बचा हुआ भाग। मैं पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे? यह हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है, नहीं मिलता है। 15 अगस्त को जब हम अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है, तो विद्यार्थियों देखिए इंडिपेंडेंस का अर्थ। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनाधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। लिख लेंगे, किसी की अधीनता का अभाव ही इंडिपेंडेंस कहलाता है। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीन अर्थात अपने ही अधीन रहना, स्वयं पर निर्भर रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता की बात हम कर रहे हैं, तो अनुवर्तिता अर्थात फॉलोअप जो अनुकरण हम कर रहे हैं, करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनाधीनता क्यों नहीं कह सका? उसने अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीन, उन सब में 100 का बंधन अवश्य रखा। क्या यह संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति क्या है? लिख लेंगे, तो सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है। देखते हैं इसमें आगे और क्या कहना चाहते। हम कोई नौसिखिए नहीं है। नौसिखिए अर्थात नहीं सीखा हुआ व्यक्ति, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी है, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी यह बात हमें एक खास दिशा में सोचने की ओर प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अनाधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह 100 के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। हमारी संस्कृति की भारी विशेषता क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे अपने आप पर
अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन ही हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श बन सकती है, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सरबस खो दे, अर्थात नए अनुसंधानों की ओर में नए रिसर्च जो हो गए उसमें खो दे। कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे ही नहीं होते। लिखेंगे, याद करेंगे कालिदास ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था सब पुराने अच्छे ही नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूल लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। मूल लोग क्या करते हैं? दूसरों के इशारे पर भटकते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल जाए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जातियां देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारत के ऋषियों ने अनेक प्रकार से, अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। तो समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श क्या है? प्रश्न बनेगा। तो समस्त जातियों का सामान्य आदर्श वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। देखते हैं आगे। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वभाव के स्वयं के उद्रावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से से आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेक को बुरा समझता है, और वचन, मन और शरीर से किए गए अत्याचार को गलत आचरण मानता है। यह किसी खास जाति, वर्ग या समुदाय का धर्म नहीं है, मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, अर्थात जिसमें कोई भेदभाव ना हो, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। निर्वैर अर्थात बिना भेदभाव रहित। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्भित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? तो आत्मनिर्भित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? तो मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उद्देश्य यही है। इसके अलावा भी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में क्या कहा गया है, देखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी ही कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। बूढ़े ने क्या कहा था? प्रश्न बन सकता है। उसने कहा था बाहर नहीं भीतर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और देश को दूर करो, लोभ के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात मत सोचो, आत्मपोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। तो एक बूढ़े ने क्या कहा था? कहीं भी बात को जरूर एक बार समझ ले, लिख ले और नोट डाउन कर ले। आगे हम देख रहे हैं उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, अर्थात उच्छृंखलता से तात्पर्य रेस्टिवनेस, उद्दंड या मनमर्जी की बात कर रहे हैं। इसको उद्दंड कहते हैं कि उद्दंड होना पशु की प्रवृत्ति है, निरंकुश होना पशु की प्रवृत्ति है। एक ही समानार्थी शब्द है इसके, निरंकुश, रेस्टिवनेस, उद्दंड। मनमर्जी, स्वेच्छाचारी या आवारा भी कह सकते हैं हम सामान्य, लेकिन हम बात करें उद्दंड तो सही है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठ कर अर्थात सोचकर मनुष्य के वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया होगा। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा,
पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। नोट डाउन करेंगे पुराने शास्त्रियों का क्या कहना है। तो पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि जिस दिन अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्रों का, मारने वाले अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं का सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं हम। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है, मतलब ज़रूरी जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। वृहत्तर जीवन में, बढ़ते हुए इस जीवन में, विस्तारित इस जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्य का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए, देखते हैं आगे, जो अनायास बिना सिखाया जाती है वो पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? दूसरों के मनोभाव का आदर करना, स्वयं को संयत रखना। बच्चा ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की महिमा को कौन सी वस्तु सूचित करती है? तो मनुष्य की महिमा को अभ्यास और तप से प्राप्त की हुई वस्तुएं सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। ठीक है, बाह्य आडंबर हम कर कितने भी प्रयोग करके सफलता तो पा सकते हैं, परंतु मनुष्यता नहीं पा सकते। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। किसमें है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो विद्यार्थियों, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते का विस्तार पूर्वक वर्णन आपने देखा है। इसमें से विभिन्न प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न नई शिक्षा नीति के अनुसार पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो विभिन्न प्रकार के बनने वाले प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए। आगे और भी इससे संबंधित विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।